Welcome guys. Today we move to transformation of sentences, वाक्यों का रूपांतरण, to change the sentence without changing its meaning. बिना अर्थ बदले सेंटेंस के रूप को बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे रिमूविंग टू और फिर पढ़ेंगे इंसल्टिंग टू। तो आज देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 में मूव करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू। जो सेंटेंस के बीच में एडवर्ब टू आया हुआ है, इस टू को आपने हटाना है और इसको हटा करके सेंटेंस का रूप बदलना है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस नंबर 1, मोहन इज़ टू प्राउड टू एडमिट हिज फॉल्ट। अपना दोष स्वीकार करने के लिए मोहन को बड़ा घमंड है, मोहन बड़ा घमंडी है अपना जो फॉल्ट है, अपना जो दोष है उसको स्वीकार करने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि ये टू जो बदलता है सो में, जिसका मतलब होता है कि मोहन इतना घमंडी है कि वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। देखो यहाँ वाक्य क्या है, अफर्मेटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव में। और इसके लिए जो सब्जेक्ट लाओगे, यानी इसके बाद आपको कंजक्शन डैड लगेगा, डैड के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसके अनुसार आएगा, मोहन के अनुसार। तो मोहन के लिए प्रोनाउन क्या आ सकता है, ही। और क्या लाते हैं, कैन नॉट, विल नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट। ये इस वर्ब पर निर्भर करेगा। अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट, प्रेजेंट है तो विल नॉट, पास्ट है तो वुड नॉट। ये इज है तो कैन नॉट या विल नॉट। और अगर वॉज होता तो क्या लाते, वॉज अवेयर पर पास्ट में कुड नॉट या वुड नॉट। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मोहन इज टू प्राउड का क्या हो जाएगा, मोहन इज सो प्राउड। ये मेन क्लॉज बन जा रही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। मोहन इज सो, ये सो बन जाएगा। किसकी जगह में बनाइए, टू की जगह में, सो प्राउड। और इसके बाद कंजक्शन क्या लगता है, डैट। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, वो मोहन के लिए जैसे यहाँ लिख दिया है, अब क्या लिखेंगे उसके लिए, प्रोनाउन ही। और यहाँ टू एडमिट था, इन्फिनेटिव दिया रहता है। इस टू के बाद जब ये इन्फिनेटिव आता है तो इस टू को हटा करके एडमिट जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको ले लेते हैं, उसके आगे कैन नॉट या कुड नॉट लगा देते हैं। दैट ही कैन नॉट। यहाँ पर कैन नॉट क्यों आया, क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव में बनेगा। और यहाँ पर इज है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ कैन नॉट आएगा। ही कैन नॉट एडमिट, पहला फॉर्म क्या आया अब, एडमिट। एडमिट हिज फॉल्ट, he cannot admit his fault. Next, the clerk is too honest to take a bribe. क्लर्क इतना अधिक ईमानदार है घूस लेने के लिए, अर्थात क्लर्क जो है इतना ईमानदार है कि वो घूस ले ही नहीं सकता। तो क्या होगा, द क्लर्क इज सो ऑनेस्ट। ये टू को बदल दो सो में। द क्लर्क इज सो, हमने टू को बदल दिया सो में। सो ऑनेस्ट। सेंटेंस का एक पार्ट तो ये बन गया, इसको मेन क्लॉज कहते हैं हम। अब दूसरी क्लॉज बनाने के लिए कंजक्शन लगती है, वो आएगी दैट। दैट। और अब क्या आएगा, सब्जेक्ट चाहिए हमको, वो क्लर्क के हिसाब से आएगा, क्लर्क की ही बात हो रही है। इसके लिए प्रोनाउन लाओ, ही। अब क्या है ये, टू टेक, इन्फिनेटिव था, टेक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो ये टू को हटाओ, कैन नॉट टेक अ ब्रेथ। ही कैन नॉट टेक अ ब्रेथ। नंबर नेक्स्ट, थर्ड, दिस सम इज टू डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। ये सवाल जो है आपके लिए हल करने के लिए अत्यधिक कठिन है। ये सवाल इतना ज़्यादा कठिन है कि अब आपके लिए कह रहा है, इसका मतलब मेरे लिए कह रहा है, ये मान लेता हूँ मैं कि मैं इसको हल नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो क्या कहोगे, द
सम इज सो डिफिकल्ट दैट, डिफिकल्ट फॉर यू कहा उसने, मेरे से कहा, तो मैं लिख रहा हूँ आई कैन नॉट, यहाँ निगेटिव में कैन नॉट आएगा, आई कैन नॉट सॉल्व, आई कैन नॉट सॉल्व, इट भी लिख लो, आई कैन नॉट सॉल्व इट, इसका इस सवाल को मैं हल नहीं कर सकता। नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया है, हरी स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड, हरी बहुत तेज बोलता है, उसको समझने के लिए, अनुकरण करने के लिए, उसके बराबर बोल जाने के लिए या समझ जाने के लिए हरी जो है ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बोलता है, यानी इतना तेज़ बोलता है कि समझ में ही नहीं आता है। तो क्या होगा, हरी स्पीक सो फास्ट, ये सो आ गया, कहाँ से आया, इस टू को बदला हमने, क्योंकि टू एडवर्ब टू को तो हटाना ही था, रिमूविंग टू कह रहा हूँ, हमने हटा दिया, क्या लिख दिया इसी जवाब में, सो, हरी स्पीक सो फास्ट, एक टुकड़ा तो ये बन गया, ये मेन क्लॉज है। और कंजक्शन क्या लगता है ऐसे वाक्यों में, जहाँ सो आता है वहाँ हमेशा डैट लगता है, डैट टू बी फॉलोड, कि हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। हरी स्पीक सो फास्ट दैट वी, अपने को ले लो, हम लोग, वी कैन नॉट, दैट इट कैन नॉट बी फॉलोड कर दो, उसकी बात को समझा नहीं जा सकता, दैट इट, उसकी बात के लिए क्या आएगा, इट कैन नॉट बी, पैसिव है ना, ये पैसिव को पैसिव में रहने दो, टू बी फॉलोड है, इट कैन नॉट बी, पैसिव फॉर्म में है तो पैसिव में रखो आंसर भी, दैट इट कैन नॉट बी फॉलोड, कि उसकी बात को समझा नहीं जाता, समझा नहीं जा सकता, इतना तेज बोल जाता है। लो थर्ड फॉर्म आती है कैन नॉट के बाद, कैन नॉट बी के बाद, हरी स्पीक सो फास्ट दैट इट कैन नॉट बी फॉलोड, इट किसके लिए आया, उसकी बात के लिए आया। नेक्स्ट फिफ्थ क्या दिया है, इट वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन, बहुत देर हो गई थी रेलगाड़ी पकड़ने के लिए, इसका मतलब है इतनी ज़्यादा देर हो गई थी कि रेलगाड़ी नहीं पकड़ सका, इट वॉज टू लेट, अब टू को हटाओ कह रहा हो तो टू को किस में बदलोगे, सो को में, इट वॉज सो लेट दैट टू कैच द ट्रेन, ही, उसको ले लो, किसी अपने दोस्त को ले लो, ही कैन नॉट कैच द ट्रेन, ही कुड नॉट, वॉज है यहाँ पर, देखो ये वॉज है यहाँ पर, पास्ट टेंस है, तो अब कैन नॉट नहीं आएगा, कुड होगा, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, दैट, लो माई फ्रेंड ही लिख देता हूँ, माई फ्रेंड, इसको भी ला सकते हो आप ही की जगह में, माई फ्रेंड कुड नॉट कैच द ट्रेन, इतनी देर हो गई थी कि मेरा दोस्त रेलगाड़ी नहीं पकड़ सका। नंबर 6, द लेडी इज़ टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, महिला को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व है, तो क्या कहोगे, द लेडी इज़ सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, यहाँ पर दूसरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, दैट शी कैन नॉट बोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, शी कैन नॉट रेस्पेक्ट अदर्स, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो क्या कहोगे, ये एडवर्ब है ना, ध्यान दो, टू के बाद क्या आया है, ऑफ हर ब्यूटी आया है, अभी तक क्या आ रहा था, टू के बाद टू आ रहा था, टू कैच, टू के बाद क्या था, टू बी फॉलोड, टू के बाद क्या आ रहा था, टू सॉल्व, टू के बाद क्या आ रहा था, टू टेक, टू के बाद क्या था, टू एडमिट, क्या हुआ ये, टू एडमिट, टू टेक, ये इन्फिनेटिव हुआ। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं है, जब यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं होता है तो इस टू को आप बल्कि सो में भी मत बदलो, अत्यधिक, एक्सट्रीमली, इनफ, पर्याप्त, ओवर, जरूरत से ज़्यादा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, आप समझ में नहीं पाओगे इतना ज़्यादा, तो क्या कहोगे, द लेडी इज, टू को हटाना है आपने, ओवर प्राउड,
extremely proud. The lady is proud of her beauty beyond the proper limit. जरूरत से ज़्यादा, तो क्या करें, ओवर कर देता हूं मैं. द लेडी इज ओवर प्राउड. द लेडी इज, ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मच, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं आया हुआ है इसलिए टेंस नहीं बनेगा, दूसरा सेंटेंस नहीं बनेगा, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा, कंजक्शन नहीं लगेगा. द लेडी इज ओवर, ओवर ले लेता हूँ, ओवर प्राउड, ओवर ले लिया हमने टू की जगह में. ऑफ हर ब्यूटी, बाकी वही रहा, ऑफ हर ब्यूटी. 7 क्या दिया है, सोहन इज टू यंग टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर. सोहन जो है बहुत छोटा है, बच्चा है अभी. टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर, मेरे भाषण को समझने के लिए, मेरे भाषण को समझने के लिए, मेरे भाषण को समझने के लिए सोहन अभी बच्चा है. तो क्या कहोगे, टू अंडरस्टैंड दे रखा है यहाँ पर, देखो टू और उसके बाद टू अंडरस्टैंड, इन्फिनेटिव है, तो इसका मतलब 2 वाक्य बनेंगे, 2 क्लॉज बनेंगे. पहला क्लॉज, सोहन इज सो यंग, टू को बदलेंगे हम सो में, ये टू को हटाना है आपने. तो क्या कहोगे, सोहन इज सो यंग. एक टुकड़ा ये बन गया, एक क्लॉज ये बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज. अब दूसरा क्लॉज बनाओगे, कंजक्शन क्या लगाओगे, डैट. जब दूसरा क्लॉज बनता है तो हमेशा कंजक्शन शो के साथ दैट ही आता है. दैट टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर. कौन, सोहन की बात हो रही है कि सोहन मेरी बात को नहीं समझ सकता, वो अभी बच्चा है. तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड माई लेक्चर. दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड माई लेक्चर. सोहन इतना अभी बच्चा है, इतना छोटा है कि वह मेरे लेक्चर को नहीं समझ सकता है. इसका अर्थ हुआ, सोहन इज टू यंग टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर. सोहन मेरे लेक्चर को समझने के लिए अत्यधिक छोटा है, अत्यधिक बच्चा है. तो ऐसे तरीके से टू को हटा करके जब टू के साथ इन्फिनेटिव आता है तो दूसरा सेंटेंस भी बनेगा, दूसरी क्लॉज भी बनेगी जो डैट से शुरू होगी. और वहाँ क्या आएगा आगे, प्रेजेंट में कैन नॉट या विल नॉट, और पास्ट होगा तो कुड नॉट या वुड नॉट. और अगर माना इस टू के बाद अगर इन्फिनेटिव नहीं दिया है, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू अंडरस्टैंड नहीं दे रखा है, तो उस स्थिति में हम टू को किस में बदल देंगे, इस टू को बदल देंगे हम ओवर, मच, एक्सट्रीमली, अत्यधिक, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसमें बदल देंगे. बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा. तो इस ढंग से अब आप सोचिए आपको ये सेंटेंस कैसा लग रहा है. आप सेंटेंस को चेंज भी कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं बदल रहे हो. 2 तरीके होते हैं ना, छोटी क्लासेज में हम पढ़ते हैं चेंज द सेंटेंस. राम इज गोइंग, राम इज नॉट गोइंग, राम इज नॉट गोइंग. अगर मैं कहता हूँ नहीं राम इज ए डॉक्टर, हम कहते हैं राम इज नॉट ए डॉक्टर, ये चेंज हुआ, नेगेटिव बनाना. अगर माना इसका नेगेटिव बनाओ, कहा राम इज ए डॉक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन करो कहा नेगेटिव में, तो क्या होगा, इज राम नॉट ए डॉक्टर. मेरे जेस्चर को देखो, इज राम नॉट ए डॉक्टर, क्या राम डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है. आपका उत्तर होगा हाँ हाँ है, यस आई नो, मैं जानता हूँ, हाँ हाँ है वो. तो बोलने से थोड़ा सा जेस्चर से अंदाज़ा आ जाता है. तो वहाँ पर क्या हुआ, अर्थ वही रहा. इज राम नॉट ए डॉक्टर कहूँ या राम इज ए डॉक्टर कहूँ, एक ही बात है. वाक्य का स्ट्रक्चर चेंज हो गया. केवल जो चेंज होता है उसमें तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है. यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं इसमें, दोबारा कैसे लिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं. तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो आपने देखा, कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप ध्यान दीजिए.
क्योंकि यही सेंटेंस जो है बड़ी क्लासेज में या फिर बड़े एग्ज़ाम में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी हो या फिर सीजीएल वगैरह हो, बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स हों, तो वहाँ पर जो है एमसीक्यू पैटर्न में आते हैं। और आपके लिए तो बड़ी मदद हो जाएगी अगर आप इसके रूल्स को पढ़ लेंगे, रूल्स को देखते हुए याद कर लेंगे, ध्यान से इसको अभ्यास कर लेंगे, फिर तो आपको एमसीक्यू में तो सहारा होता है, सपोर्ट होता है, तो वो आपके लिए चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।